नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च फर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ, ग्रहों की दृष्टियां। आइए देखते हैं कि ग्रहों की दृष्टियां कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन से ग्रह किन किन दृष्टियों से भाव को या जातक के लग्न कुंडली को प्रभावित करता है। आइए देखते हैं। पहली बात तो ग्रहों की दृष्टियों का जो हम प्रयोग करते हैं वह लग्न कुंडली पे ही देखा जाता है, यह बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा, हम मान लीजिए सूर्य ग्रह है, तो सूर्य ग्रह की जिस भाव में यह उपस्थित होता है सूर्य ग्रह, ठीक है, एक तो वह भाव और दूसरा अपने से सप्तम, ठीक है, यह सप्तम यह दृष्टि रखता है। मतलब जिस भाव में उपस्थित होता है और अपने से सप्तम इसकी, ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी एक दृष्टि होती है, यह अपने से सप्तम को दृष्टि देता है। जहां उपस्थित होता है उसको प्रभावित करेगा ही, और अपने से सप्तम जो भाव होता है या ग्रह होते हैं उनको प्रभावित करता है। चंद्रमा की भी दृष्टि जो होती है वो सप्तम दृष्टि होती है। यह अपने से सप्तम भाव और अपने से सप्तम ग्रह को प्रभावित करता है। ठीक। मंगल की जो दृष्टियां कही गई हैं, वह मंगल की जो दृष्टियां कही गई है 4 और 8, अपने से चतुर्थ और 7 होता है। 4, 7 और 8 अपने से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को या इसमें उपस्थित ग्रहों को यह अपनी दृष्टियों से प्रभावित करते हैं। बुध, यह भी अपने से सप्तम भाव को प्रभावित करता है। गुरु, यह इसकी जो दृष्टियां होती हैं यह होती है 5, 7 और 9, मीन्स पंचम, सप्तम और नवम भाव को ये प्रभावित करते हैं और उसमें उपस्थित ग्रहों को ये प्रभावित करते हैं। शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है केवल, शनि की तृतीय दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और दशम दृष्टि होती है। दशम भाव को यह दृष्टि देते हैं। ठीक, तो इसमें कुल मिला के जो ग्रह होते हैं यह सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रह देते हैं, केवल आपके जो है मंगल और गुरु, ठीक है, और शनि, ठीक है, इनको ध्यान देने के मंगल चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि देता है, गुरु पंचम, सप्तम, नवम और शनि तृतीय, सप्तम और दशम की दृष्टि यह रखते हैं। अब देखिए, ठीक है, जो क्रूर ग्रह होते हैं मंगल, ठीक है, और शनि, इनकी जो दृष्टियां होती हैं, ठीक है, उनकी जो, और सूर्य, इनकी जो दृष्टियां होती हैं, यह दृष्टियां जो दृष्टि देते हैं ये सामने वाले भाव का नुकसान ही करते हैं। इनकी क्रूर दृष्टि होती है, जहां पे इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव का यह नुकसान करते हैं। और सौम्य ग्रह शुक्र या जो है गुरु जो होते हैं, ये जो होते हैं जहां पे इनकी दृष्टि पड़ती है वह उस भाव की वृद्धि करते हैं, भाव के लिए अच्छा परिणाम देते हैं। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा जो है अगर क्षीण है तो वह इसकी दृष्टि जो है पाप प्रभाव देगी, अगर शुभ है तो इसकी दृष्टि शुभ प्रभाव देगी। बुध जिस ग्रह के साथ होता है, अगर यह पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ, इसकी दृष्टि भी क्रूर होगी। और यह शुभ सौम्य ग्रह के साथ बैठा हुआ, गुरु या शुक्र के साथ बैठा हुआ, तो इसकी दृष्टियां भी शुभ होंगी। अब जो है एक विवाद होता है कि राहु केतु की दृष्टियों के बारे में। राहु केतु की दृष्टियों के बारे में एक बात यह बता देना चाहते हैं। वैसे तो इसकी दृष्टियां जो कंसीडर होती है वह होती है 5, 7 और 9, इसकी भी 5, 7 और 9, अर्थात ठीक है, यह यह अपने से पंचम, सप्तम और नवम भाव को प्रभावित करते हैं। लेकिन कब प्रभावित करते हैं? जब ऑलरेडी उस भाव पे कोई पाप प्रभाव पड़ रहा होता है और इनकी दृष्टियां वहां पे पड़ती हैं तो उस भाव को यह प्रभावित करते हैं। और ज़्यादातर यह रोगों में देखा गया है कि मान लीजिए सबसे पहले, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ठीक है, राहु बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ पे है केतु बैठा हुआ, 1 2 3 4 5 हैं। अब जो है अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने शनि यहाँ पे
शनि बैठा देते हैं। ठीक, तो शनि की अब दृष्टि देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस भाव को प्रभावित कर रहा है। तो राहु 1 2 3 4 5 तो राहु इसको प्रभावित करेगा। अगर यहाँ पे कोई दृष्टि किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि ना हो, ठीक है, या कोई बुरा प्रभाव न पड़ता हो तो राहु इसे प्रभावित नहीं करेगा। इसकी पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि हम काउंट नहीं करते हैं, केवल सप्तम करते हैं। अब ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी कोई व्याख्या जो है किताबों में नहीं दी गई है, और जो पराशर होरा शास्त्र में भी इनकी दृष्टियों को 5 7 और 9 ठीक है ग्रहण किया गया। हम भी इनकी दृष्टियों को ग्रहण कर रहे हैं, मैं भी इनकी दृष्टियों को 5 7 9 ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन चूंकि यह छाया ग्रह होते हैं, बिना किसी दूसरे ग्रह के प्रभाव से, ठीक है, प्रभाव को से ये प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अगर बुरा प्रभाव कहीं पड़ रहा है तो ये भी उसमें बुराई डाल देंगे, अगर कोई अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो यह वहां से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये उन चीजों को जो है, ठीक है, किसी दूसरे के साथ प्रभावित करते हैं, स्वयं प्रभावित नहीं करते हैं। इसी प्रकार से स्वयं इनकी दृष्टियां भी जो है प्रभावित नहीं होंगी। ऐसा जो है हम कई सारे उदाहरणों में देखे हैं। तो आज के एपिसोड में मैं ग्रहों की दृष्टियों में बस इतना ही कहना चाहूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।